राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 30 जुलाई का विचार। पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। वेदों में ऋग्वेद में जीवेत शरदः शतम की इच्छा व्यक्त की गई है। यह इच्छा न केवल 100 वर्ष आयु की है, अपितु 100 वर्ष के कर्ममय जीवन की है। जीवन के प्रारंभिक 25-30 वर्ष तो यों ही व्यतीत हो जाते हैं, अतः उसके बाद 100 वर्षों का कर्मशील जीवन प्राप्त होना चाहिए। पंडित जी ने वेदों के कहे अनुसार 100 वर्ष का कर्ममय जीवन प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया था। उनके दीर्घायुष्य का कारण उनके मन का दृढ़ संकल्प ही है। हम जो उन्हें दीर्घ आयु प्राप्त होने की शुभेच्छा व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं, मृत्यु को दूर रखने वाले पंडित जी के आदर्श को सामने रखकर दृढ़ निश्चय करें कि जिस प्रकार उनका जीवन कर्मशील रहा, उसी प्रकार हम भी अपना जीवन कर्ममय बनाने का प्रयत्न करेंगे। जीवन के अनेक विध क्षेत्रों में उनके कर्मशील जीवन का आदर्श हमारे सामने है। पंडित जी के क्रांतिकारी जीवन के साथ ही भिन्न भिन्न पंथों के गहन अध्ययन पूर्ण दीर्घ ज्ञान संपन्न जीवन देखकर मनुष्य स्तंभित रह जाता है। पंडित जी वेदों का अध्ययन करने के बाद चुप नहीं बैठे। उन्होंने तदनुसार अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। कर्म छोड़ने के कारण कभी कभी ऐसे बंधन निर्मित होते हैं कि वे छूटते ही नहीं। कभी स्वेच्छा से तो कभी दूसरों के लिए हमें कर्म का जो उपभोग करना पड़ता है, उसका बंधन हमसे छोड़ते नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़ देने से मोक्ष प्राप्त होता हो। वैसे ही यह भी नहीं कहा जा सकता कि जगत का त्याग कर देने पर मोक्ष प्राप्ति होगी ही। गीता में कहा गया है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। अध्याय 5वां, श्लोक 19वां। इसमें इहैव पर जोर दिया गया है। इसलिए इसी जगत में मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में जिसका मन समावस्था में रहे, अर्थात मन जिसके अधीन हो, वही सफल हो सकता है। सुख दुखे समे कृत्वा। अध्याय 2, श्लोक 38वां। अर्थात जिसने सुख दुख में अपने अत्यंत निश्चल रहना साध लिया हो, उसको सफलता प्राप्त होती है। सुख दुख में, संपत्ति विपत्ति में अविचल रहने का वह गुण पंडित जी में है। उनके जीवन में अलग अलग कारणों से अनेक बार संकट आए। एक बार जनता में क्षोभ उत्पन्न होने के कारण भीषण संकट आया। वह भी वृद्धावस्था में जीवन भर की संपूर्ण कमाई ही समाप्त हो गई। वृद्धावस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ा। पुनः एक बार शून्य से आरंभ करने का प्रसंग आया। फिर भी उनके मन में किसी के प्रति क्रोध अथवा कटुता नहीं आई। भीषण परिस्थिति में भी अविचल रहकर उन्होंने शांत चित्त से कार्य किया और सफलता प्राप्त की। एक बार फिर से उन्होंने अपने कार्य को वर्तमान भव्य रूप प्रदान किया। पंडित जी का ऐसा कर्ममय जीवन हम सबके समक्ष है। इस जगत में रहकर मन को साम्य अवस्था में रखने का आदर्श उनके जीवन में सार्थकता से अभिव्यक्त हुआ है। कर्म पथ पर अविरल चलना पूरा होगा नवयुग सपना। कर्म पथ पर अविरल चलना पूरा होगा नवयुग सपना। मंगल घट रखना है घर घर,
प्रेम त्याग सज्ञान के सदियों के, प्रेम त्याग सज्ञान के सदियों के। भारत माता की जय। वंदे मातरम।